नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपकी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एंटी डायरेटिक्स के बारे में। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने यहाँ पर डायरेटिक्स के बारे में पढ़ाया है। ये जो हमारा 9 चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डायरेटिक्स के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया है। तो बात करते हैं एंटी डायरेटिक्स की। तो एंटी डायरेटिक्स बिल्कुल ही उल्टा होता है डायरेटिक्स की। मतलब हम हमारा डायरेटिक्स कर रही हैं उसका बिल्कुल ही विपरीत काम करती है एंटी डायरेटिक्स। तो देख लेते हैं जो हमारा एंटी डायरेटिक्स होता है ये क्या होती हैं। ये सब्सटेंस या फिर वो ड्रग होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कंट्रोल करने में हमारे फ्लूइड के बैलेंस को हमारी बॉडी में बाय रिड्यूसिंग यूरिनेशन। मतलब अगर हम बात करते हैं डायरेटिक्स की, तो डायरेटिक्स में क्या हो रहा था, किसी की बॉडी में यूरिनेशन को बढ़ाने के लिए हम उस दवा को दे रहे थे। मतलब जिससे कि क्या हो, आप उसकी बॉडी में जो हो यूरिनेशन होता रहे जल्दी जल्दी। लेकिन एंटी डायरेटिक्स में क्या है, ये आपके बॉडी में जो आपका फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है और ये आपके यूरिनेशन को क्या करता है, कम करता है। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा यूरिनेशन होती है तो उस स्थिति में जो है एंटी डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके यूरिनेशन को कम करने के लिए। दे रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, ये क्या करता है, यूरिन के वॉल्यूम को क्या कर देता है, कम करता है। पर्टिकुलरली इन डायबिटिक इंस्पीडियस विच इज़ वन ऑफ द मेन मेजर इंडिकेटर। जो हमारे बेसिकली क्या करते हैं, हम इनको डायबिटिक इंस्पीडियस में भी देते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो, इन दवाइयों को दिया जाता है जिससे कि क्या हो, उसका यूरिनेशन क्या हो, रिड्यूस हो सके। उसका जो वॉल्यूम है, यूरिन वॉल्यूम है, वो क्या हो सके, कम हो सके। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसमें पहला आता है आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच एंड वैसोस्प्रिन इसके अंदर आ जाती है आपकी लिप्रिजिन और डिस्मोप्रिजिन। फिर दूसरा आता है थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स के अंदर आता है आपका एमिलोराइड। फिर तीसरा है मिसलिनियस। मिसलिनियस के अंदर आता है आपका इंडोमिथासिन, क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामाजिपाइन। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं डोजेस की कि आपको जो है इसकी कितनी डोज देनी है। तो पहला हम बात करते हैं वैसोस्प्रिन इंजेक्शन की। तो जो वैसोस्प्रिन इंजेक्शन है वो हमको कितना देना है, 20 यूनिट पर ml सॉल्यूशन जो है इसको देना है। दूसरा है डिस्मोप्रिजिन, ये जो है हमको 10 से 40 mg दे देना है माइक्रोग्राम में। तीसरा है एमिलाराइड। एमिलाराइड का क्या देना है हमको, 5 mg OD, मतलब 1 आवर डे हमको क्या करना है, एमिलाराइड देना है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो कहाँ कहाँ हम इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डायबिटिक इंस्पीडियस, मतलब क्या है, ये जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे क्या हो जाता है, यूरिनेशन जो है ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। इन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में दे सकते हैं। इन कोगुलेशन और रीनल कॉन्स्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसे कि क्या कहा जाता है, किडनी रिलेटेड टेस्ट में भी हम इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का, इन दवाइयों को कहाँ कहाँ नहीं दे सकते। हाइपर सेंसिटिविटी में इन मेडिसिन्स को नहीं देना है। दूसरा हाइपरटेंशन में नहीं देना है। और इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस में इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।